नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और बात करेंगे जॉनसन फार्मा केयर लिमिटेड के बारे में। एक ऐसा पेनी स्टॉक जो 1 रुपये से भी कम दाम पे आपको मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर है मेरे भाई वो एक्साइटेड हो जाते हैं कि राकेश झुनझुनवाला ने भी टाइटन का शेयर 3 रुपये पर बाय किया था, आज 2500 रुपये का है। हम भी अपनी जो कैपिटल है, हमारा जो इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, वो ऐसे ही किसी स्टॉक में लगा देते हैं और वो बहुत जल्दी हमें मल्टीबैगर बना दे। तो ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे और क्या हमें यहाँ पर जॉनसन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की। तो देखिए, कंपनी 1994 से ऑपरेशन में है, तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। ये तो एक फैक्ट हो गया, कंपनी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। उसके बाद बात करते हैं सर्विस ऑफर्ड के बारे में कि कंपनी आपको सर्विसेज क्या क्या दे रही है। कंपनी यूज टू प्रोवाइड कमर्शियल सर्विसेज लाइक परचेज एंड सेल ऑफ वेरियस गुड एंड सर्विसेज। कंपनी आल्सो बाइज ट्रेड्स एंड सेल शेयर फॉर एंड इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली कंपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह पे काम करती है, लेकिन कंपनी की खुद का शेयर जो है वो 1 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है। ऑपरेशनल स्टेटस की बात करेंगे। एट प्रेजेंट कंपनी इज नॉट एबल टू परफॉर्म एनी बिजनेस एक्टिविटी ड्यू टू द लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल फंड। तो बेसिकली कभी कंपनी अभी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही, उसके पीछे रीज़न क्या है कि कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, कंपनी के पास पैसा नहीं है। मैनेजमेंट इज़ मेकिंग एफर्ट टू इम्प्लीमेंट कॉस्ट रिडक्शन मेजर टू मेक कंपनी ऑपरेशनल अगेन। तो जो इनकी मैनेजमेंट है, देखिए मैनेजमेंट बहुत एक की रोल प्ले करती है किसी भी कंपनी में। अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है तो कंपनी जितने मर्जी बुरे हालात में आ जाए, मैनेजमेंट उसे खड़ा करने के लिए पूरी जी जान लगा देगी और उसे खड़ा करके भी बताएगी। ऐसी बहुत सी एग्जांपल हमारे सामने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पीछे किसी शेयर को पिक करना हो तो मैं बात करूंगा टाटा मोटर की। टाटा मोटर की मैनेजमेंट इतनी ज़बरदस्त निकली है कि उन्होंने लॉस मेकिंग कंपनी की यहाँ तक कह दिया कि 2025 तक हम अपनी कंपनी को डेट फ्री कर देंगे, और कंपनी लगातार नए प्रोडक्ट हमारे सामने लेके आ रही है। कंपनी की सेल इंक्रीज़ हो रही है, हर चीज़ कंपनी के फेवर में जा रही है। तो उसी हिसाब से अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होगी तो कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होगी तो कंपनी वापस से अपने आप को स्टैब्लिश करेगी। नो डाउट ये एक अच्छी निशानी होती है किसी भी कंपनी के लिए कि उसकी मैनेजमेंट कैसा काम कर रही है। आगे बताया गया है कि मैनेजमेंट काम कर रही है ताकि वो पैसे को इकट्ठा करे और अपने जो कंपनी से वापस से ऑपरेशन में लेके आए। सेवरल कॉस्ट कटिंग मेजर हैव ऑलरेडी बीन अंडरटेकन बाय द कंपनी। तो कंपनी ने ऑलरेडी ऐसी कुछ चीज़ें कर दी हैं जिससे उनका जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। नॉन अपॉइंटमेंट, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इनिशियल ऑडिटर बट हैज़ नॉट अपॉइंटेड एनी वन टिल डेट। तो कंपनी को किसी की ज़रूरत है लेकिन वो उन्हें अपॉइंट नहीं कर रहे ताकि वो अपने कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें। लेकिन ये मेरे हिसाब से एक अच्छी अप्रोच नहीं है। उन्हें कोई ना कोई ऐसा जो ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर ढूंढ के उसे अपॉइंट करना चाहिए। रेवेन्यू ब्रेकअप इन फाइनेंशियल ईयर 2021 कंपनी वाज नॉट एबल टू जनरेट एनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्सेप्ट फ्रॉम द अदर इनकम। तो देखिए, अदर इनकम बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इसकी वजह से कई बार हमें जो फंडामेंटल है कंपनी के वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करते हुए दिखाई देते हैं। तो अदर इनकम पे नहीं जाएंगे, लेकिन कंपनी ने कहा है कि वो 2021 के बाद रेवेन्यू जनरेट करने में अनकैपेबल है, कैपेबल नहीं है कि वो पैसा इकट्ठा करे। तो कंपनी की जो अदर इनकम है वहाँ से कंपनी को पैसा आ रहा है। अदर इनकम कहाँ से आती है? मान लीजिए कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, वो इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है, तो वहाँ से जो पैसा आएगा तो वो अदर इनकम की कैटेगरी में आ जाएगा। या फिर कंपनी ने अपना कोई एसेट को सेल करती है, कुछ करती है, तो वो भी अदर इनकम की कैटेगरी में आता है। आगे बताया गया है स्टॉक स्प्लिट ऑन 6 जनवरी 2022 देयर वाज अ सब्सिडिविजन ऑफ 5 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच 5 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ ₹1। तो देखिए, कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया है। ये भी एक बोल सकते हैं कि टैक्टिक होती है। जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है बोनस की, शेयर स्प्लिट की, डिविडेंड की, तो कंपनी के कुछ टाइम के लिए शेयर में तेज़ी आती है। बोनस शेयर की बात करेंगे तो बोर्ड हैज़ कंसीडर इशुएंस ऑफ बोनस शेयर इक्विटी ऑफ कंपनी इन दी प्रोपरेशन ऑफ द 1 इक्विटी शेयर ऑफ RE1 फॉर एवरी 10 एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ कैपिटल फेस वैल्यू ऑफ 1। तो कंपनी यहाँ पर आपको बोनस भी दे रही है, स्टॉक भी स्प्लिट कर रही है, सभी चीज़ें कंपनी की अच्छी हैं। अब बात करते हैं, कंपनी बहुत छोटी है, 44.6 करोड़ की एक छोटी कंपनी है और कुछ अच्छी चीज़ें हैं। देखिए, बुक वैल्यू 1 रुपये से ज़्यादा है और स्टॉक अभी भी 1 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये तो एक अच्छा साइन है। बुरा साइन ये है कि कंपनी का जो स्टॉक पी है वो 159 है, जो कि हद से ज़्यादा है। 40 से ऊपर हम बोल देते हैं कि स्टॉक महंगी कैटेगरी में जा चुका है। लो बनाया था इसने 13 रुपये का, 1.5 रुपये तक का हाई बनाया। कंपनी कोई डिविडेंड आपको नहीं देती। फेस वैल्यू कंपनी की एक की है, ऑलरेडी शेयर जो है वो स्प्लिट कर चुकी है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ज़्यादा कम है, 0.17 है। नॉर्मली 17-18 तक होती तो डिसेंट थी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 0.22 है, काफ़ी ज़्यादा कम है। रिटर्न ऑन एसेट्स कंपनी की 1% से भी कम है, बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। सेल्स कंपनी की नाम मात्र हो रही थी, लेकिन यहाँ पर 65.1 बताई हुई है। प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, कोई भी प्रमोटर यहाँ पर नहीं है। अब प्रमोटर अपना जो है बोल चुके हैं कि हम तो फ़कीर आदमी हैं, अपना झोली उठाएंगे चल देंगे, तो वो हिसाब प्रमोटर का है। एक भी प्रमोटर नहीं है, तो शेयर प्लस का भी कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं उठता। फॉरेन इन्वेस्टर ने 1 रुपया भी यहाँ पर नहीं लगाया है। DI ने यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं लगाया है। रिजर्व कंपनी के ऊपर 3 करोड़ 24 लाख का है और कंपनी के ऊपर कर्जा
60 लाख के आसपास है, तो कंपनी के पास जो बोल सकते हैं कि हाँ डेट के मुकाबले नामात्र डेट है, तो ये एक अच्छा साइन है। 21.7% की ग्रोथ हुई है कंपनी के प्रॉफिट में। ठीक है, इंडस्ट्री P40 का है, लेकिन कंपनी का PE काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, कुछ ट्रैक रिकॉर्ड भी देखते हैं। जून 2019 में कंपनी की सेल्स 0 थी, जो कि अब 2 करोड़ 50 लाख के आसपास है, इससे पहले 0 थी। तो ये एक अच्छा साइन है कि कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एक्सपेंस भी कंपनी के अच्छे हुए हैं, 2 करोड़ 13 लाख के आसपास के हैं, लेकिन फिर भी कंपनी के पास पैसा बचता है। तकरीबन 40 लाख के आसपास कंपनी अपने आप को प्रॉफिट में शो कर रही है। अदर इनकम की बात करें तो 0 आ रही है, बहुत अच्छा साइन है ये। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। तो टैक्स पे करने से पहले कंपनी 40 लाख के प्रॉफिट में थी, कंपनी ने टैक्सेस पे किया, उसके बाद ही कंपनी 40 लाख के प्रॉफिट में है, जो कि पिछले क्वार्टर में लॉस में थी। तो ये एक अच्छा साइन है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कंपनी कंटिन्यू आपको प्रॉफिट दिखाने में लग पड़ी, और कंपनी जो नेगेटिव में थी, जो लॉस में थी, तो लॉस मेकिंग कंपनी अब प्रॉफिट में आ चुकी है। अब बात करते हैं 2011 से लेके 2022 तक, तो कंपनी का प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ है। पिछले क्वार्टर में कुछ लाख था, 76-75 लाख था, जो कि अब 3 करोड़ 26 लाख के आसपास है, तो जो कि एक अच्छा साइन है कि कंपनी प्रॉफिट शो कर रही है। लेकिन अब एक चीज़ देखिए कि 2013 में 160 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, 2014 में कंपनी को 1790 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो ये दो जो सेल्स हैं इन 2 ईयर में बहुत ज़बरदस्त थी। उसके बाद 0 रही काफ़ी टाइम तक, तो यहाँ पर स्टॉक को कई बार मैनिपुलेट भी किया जाता है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी 28 लाख के प्रॉफिट में है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 10 लाख के प्रॉफिट में थी। उससे पहले कंपनी न्यूट्रल थी, उससे पहले कंपनी लॉस में थी। अब बात करते हैं डिविडेंड की, तो कंपनी आपको डिविडेंड नहीं यहाँ पर पे नहीं करती। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पॉजिटिव है, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्लक्चुएशन हमें देखने के लिए मिल रही है। रिजर्व की बात करें तो कंपनी का रिजर्व लगातार कम हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो रिजर्व कंपनी के पास था 8 करोड़ 14 लाख का, वो 3 करोड़ 24 लाख का रह चुका है। शेयर कैपिटल कंपनी का तकरीबन 50 करोड़ के आसपास ही है। बोरोइंग की बात करें तो कंपनी का कर्जा लगातार कम हो रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। ओवरऑल देखिए कंपनी के एसेट्स भी यहाँ पर हमें पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़े से इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है कि कंपनी अपने एसेट इंक्रीज़ करी है, खुद को एक्सपैंड करी है। नेट कैश फ्लो आज भी नेगेटिव में है, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। देखिए स्टॉक पेनी है, तो ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक में बहुत सा हर चीज़ हमारे फेवरेबल होगी, हर चीज़ कंपनी के फंडामेंटल ये वो एक चीज़ हमें A1 मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। सस्ता शेयर है, आराम से, ज़्यादा पैसे नहीं, थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इन केस कंपनी को पंप एंड डंप भी किया जाता है और अगर आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं, तब भी आप बाहर आ सकते हैं। 1 रुपये से नीचे स्टॉक है, अपने पोर्टफोलियो का 1 से 2% यहाँ पर लगा के छोड़ दीजिए। कंपनी ग्रो करती है तब भी ठीक है, नहीं करती तो सोच लीजिएगा कि आपने पार्टी कर ली थी, वो पैसे आपके गए। बड़ी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली मत कीजिएगा, बहुत रिस्की रहेगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।